महारागा से फाइट करते वक्त सुकुना ने शिबुया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ा दिया था, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और इसे देखकर इतादोरी पूरी तरह से टूट गया था। मानो उसका मेंटल रिजर्व इतना तक टूट गया था कि वो अपने आप को ही मर्डरर बुलाने लगा। वेल, इसी मेंटल हेल्थ को और भी बिगाड़ता है अपना मोस्ट हेटेड कर्स स्पिरिट माहितो, और वो इतादोरी को इतना इमोशनली ब्रेक डाउन करता है कि इतादोरी खुद के ऊपर जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है। और हाँ, इतादोरी मर भी जाता अगर टोडो ना होता तो। वेल, इस वीडियो में हम माहितो और इतादोरी के बीच में फाइट की बात करेंगे और इवन उस पार्ट को भी डिस्क्राइब करेंगे जब टोडो भी फाइट में ज्वाइन होता है और वो दोनों मिलकर कैसे माहितो को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी कि हम इस वीडियो में माहितो की डेथ के बारे में बात करेंगे। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये बात शुरू होती है चैप्टर 120 के शिबुया इंसिडेंट आर्क से, जहां पर नानामी जोगो से हारने के बाद चल के आ रहा था क्योंकि उसके बिजनेस अभी भी सॉल्व करने बाकी थे। और आते हुए तो उसे मिलते हैं काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस। अब उन सभी को देख के वो एक बार के लिए सोचता है कि काश वो मलेशिया जाता और वहां पर ट्रिप एंजॉय करता, वहां पर वो एक घर बनाता और बीच के पास बैठ के बुक्स एंजॉय करता। मतलब बेसिकली नानामी डे ड्रीमिंग कर रहा था कि काश ऐसा हो और मुझे ये सब जॉब्स करना ना पड़े। लेकिन वो फिर से अपनी ड्यूटी को याद करता है और वहां पर मौजूद सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को खत्म कर देता है। लेकिन उसे पता ये चलता है कि माहितो ने पहले से उसकी छाती पे हाथ रख चुका है। मतलब बेसिकली अभी नानामी के लिए ये गेम ओवर है। अब यहाँ नानामी को हाइबारा की गेम्स दिखती है जो कि उसे इतादोरी की तरफ पॉइंट करती है, जहाँ हमें दिखता है कि इतादोरी भागते हुए नानामी की पोजीशन पे पहुंच चुका था। अब बीइंग होपलेस नानामी इतादोरी को ज्यादा प्रेशराइज्ड बातें नहीं कहता है ताकि इतादोरी के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना गिरे और वो लड़ने लायक ना बचे, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। तो नानामी बस एक सिंपल सा बात कहता है, यहाँ से अब तुम संभाल लेना। और यही कहने के बाद माहितो नानामी को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब उसकी बॉडी को मैनिपुलेट करके टुकड़ों में बांट देता है। एंड बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, दिस इज द एंड फॉर नानामी। अब ये सब देख के इतादोरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो माहितो की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि चाहते क्या हो तुम, क्यों कर रहे हो ऐसा। और इसी के साथ उन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। इतादोरी माहितो की तरफ चार्ज करता है और माहितो उसकी तरफ एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन फेंक देता है। अब क्योंकि इतादोरी का रिफ्लेक्स काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं तो माहितो के मिली अटैक से काफी अच्छे तरीके से बच जाता है। लेकिन यहाँ माहितो यूज करता है सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी वेपन। अगर सोल मल्टीप्लिसिटी के बारे में नहीं जाते तो ये एक नया टेक्निक है जिससे माहितो दो सोल्स को मर्ज करके एक नई ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन या एक नई ट्रांसफिगर्ड कर्स स्पिरिट बना सकता है। अब इतादोरी माहितो के द्वारा बनाया हुए कर्स स्पिरिट को तो रोक लेता है, लेकिन उसी के मुंह से निकलता है माहितो और इतादोरी के ऊपर एक तगड़ा सा पंच लैंड करता है। अब इससे इतादोरी दूर जाके तो गिरता है, लेकिन यहाँ पर माहितो कहता है कि अगर मैंने थोड़ी और जोर से मारी होती तो इतादोरी का स्कल ही टूट जाता। यहाँ बात ड्यूरेबिलिटी की हो रही है और अगर इतादोरी की जगह पर कोई और सोर्सरर होता तो वो कब का मर चुका होता। अब यहाँ इतादोरी माहितो से पूछता है कि तुम आखिर इतने सारे मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ कैसे खेल सकते हो, जिसमें माहितो आंसर देता है कि ये काफी सिंपल है। और ये कहते हुए अपने हाथ को जुनेपे के शक्ल के शेप का कर देता है। अब अगर जुनेपे के बारे में नहीं जानते तो ये सीजन 1 में इतादोरी का एक बहुत ही बढ़िया फ्रेंड था जिसे माहितो ने मैनिपुलेट करके मार दिया था। अब यहाँ माहितो इतादोरी से कहता है कि यू आर मी, मतलब तुम ही मैं हो। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को तलवार की शेप में करके जुनेपे के सिर के आर पार कर देता है। जुनेपे की सोन उस दर्द से तड़प रही थी और उसे देखते ही इतादोरी का दिमाग और भी खराब हो जाता है। अब यहाँ माहितो इतादोरी को और पीछे रहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, बस यूं समझ लो कि एक कर्स स्पिरिट ऐसे ही बड़बड़ा रही है, ये सब वैसे भी मायने नहीं रखती। अब यहाँ माहितो कहता है कि जब तक तुम मेरी बात को ये एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। अब यहाँ इतादोरी कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारे डाइंग वर्ड्स होने वाले या फिर लास्ट वर्ड्स होने वाले हैं। अब यहाँ इतादोरी नानामी की बातों को याद करते हुए अपने फिस्ट को चार्ज करता है और इनकी बैटल फिर से शुरू हो जाती है। अब यहाँ फाइट शुरू होने से पहले माहितो ये सोचता है कि आइडियन ट्रांसफिगरेशन तो यूजी के ऊपर काम नहीं करने वाली। अब अगर माहितो अपने अटैक को बढ़ाने के लिए अपना साइज भी बढ़ा दे तो भी यूजी के लिए एक बहुत ही बड़ा टारगेट बन जाएगा। तो अगर उसे इतादोरी को हराना है तो अपने बॉडी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रॉन्गर अटैक्स परफॉर्म कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम माहितो भी ये प्रेडिक्ट करता है कि यूजी भी ये सब कुछ सोच रखा होगा। मतलब बेसिकली वो यूजी का माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब माहितो के अकॉर्डिंग क्योंकि यूजी ने ये सब कुछ पहले ही सोच लिया होगा कि माहितो ने ये सब कुछ प्लान किया है, तो वो अपना प्लान चेंज करता है और वो कहता है कि मैं अभी कोई भी अपने सोल मैनिपुलेट नहीं करूंगा, मैं अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ और कर्स टेक्निक की मदद से यूजी का सीना ही चीर दूंगा। और इसी बात पे इन दोनों की फाइट चालू होती है और माहितो पहले पंच लैंड करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पहले पंच में इतादोरी वहां से गायब हो चुका है। दरअसल इतादोरी ने नी रिलीज नाम की एक मार्शल आर्ट टेक्निक को इस्तेमाल किया था जो कि एंशिएंट टाइम में सिखाई जाती थी। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक यूजर अपने पहले के मोमेंट्स को एलिमिनेट कर देता है ताकि उसका ओपोनेंट उसे प्रेडिक्ट ना कर सके। अब इसका इस्तेमाल करके ना केवल इतादोरी अपने नीज को बेंड करता है बल्कि अपने शोल्डर और हिप्स को भी काफी हद तक बेंड कर सकता है। और ऐसा करते हुए इतादोरी ना केवल नीचे ही गिरता है बल्कि अपने आप को पुश करके माहितो के लोअर पोजीशन के
पास पहुंच जाता है विद ए ग्रेट मोमेंटम, एंड विद दैट ग्रेट मोमेंटम वो यूज करता है मांजी की, जो कि माहितो को काफी जोरदार लगती है। अब यहाँ इतादोरी माहितो को काफी हद तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पेल रहा था और माहितो भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है इससे, और यहाँ पर माहितो भी अपना दूसरी चाल चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ माहितो इतादोरी से बचते हुए उसके ऊपर कर्स स्पिरिट्स फेंकता है, जिसे इतादोरी आराम से डॉज कर लेता है, और यहीं पर माहितो सडनली उसके पीछे से आके अपने हाथ को जायंट करके उसके ऊपर अटैक करता है, और क्योंकि इतादोरी का मोमेंटम इतना ज्यादा था वो माहितो के हाथ को ही पकड़ के उसके बॉडी से उखाड़ लेता है। अब ये सब देख के माहितो दूर हट जाता है और ये सोचता है कि अगर मैं ये सब करते हुए रिस्क और टाइमिंग को मैसअप कर देता हूँ तो ऐसा करने की वजह से मैं पक्का मर जाऊंगा इसके हाथों। तो इसलिए माहितो डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ यूजी भी रियलाइज करता है कि माहितो के पास काफी ज्यादा नए मूव्स आ चुके हैं और उसे अब संभल के लड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर माहितो कुछ और ही खुराफाती आइडिया में था। वो इतादोरी की आंखों के सामने तुरंत गायब हो जाता है और इतादोरी को उसके साइड में दिखते हैं दो नॉर्मल ह्यूमंस, जो कि उसे वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि शिबुया काफी ज्यादा खतरनाक कर्सेस से घिरा हुआ था। अब इतादोरी उनकी तरफ अप्रोच करता है ताकि उनको सेफ रख सके, लेकिन उनमें से एक आदमी के मुंह से माहितो का बड़ा सा हाथ निकलता है और इतादोरी को एक बड़ा सा पंच देता है, और उसी आदमी के मुंह से निकलता है माहितो जिसने उसके बॉडी को मैनिपुलेट करके कपड़ों की तरफ सिमट दिया था, और वो दूसरे आदमी के छाती पर हाथ रखता है और उसी की बॉडी को मैनिपुलेट करके उसका ही स्वॉर्ड बना देता है। अब ये सब देख के इतादोरी का मेंटल बैलेंस थोड़ा बहुत बिगड़ रहा था, और यहीं पर माहितो मन ही मन सोच रहा होता है कि चाहे वो इतादोरी से हैंड टू हैंड में कितना ही वीक हो जाए, लेकिन वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का इस्तेमाल करके इतादोरी के मेंटल रिजल्व को जरूर ब्रेक डाउन कर सकता है। लेकिन इतना माहितो के लिए काफी नहीं था। इतादोरी को अगर उसे फुल्ली मेंटली ब्रेक डाउन करना है तो उसे एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो थी नोबारा। जी हाँ, माहितो ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वो नोबारा को इतादोरी के सामने मारेगा ताकि इतादोरी को वो मेंटली ब्रेक डाउन करके उसका फायदा उठा सके, और इसी प्लान के साथ वो अपने 2 क्लोन्स कर लेता है पहले ही जब वो गेटो से अलग हो रहा था। इनमें से एक क्लोन जाता है नोबारा की तरफ और दूसरा क्लोन जाता है इतादोरी की तरफ। पैनल शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माहितो का एक क्लोन नोबारा के पास पहुंचा है, और नोबारा इसे देखते ही पहचान जाती है कि यही वो कर्स स्पिरिट है जिससे इतादोरी इतना ज्यादा नफरत कर रहा था। अब क्योंकि नोबारा ने इतादोरी के मुंह से माहितो के कर्स टेक्निक पहले से सुन रखी थी तो वो माहितो को देखते ही अलर्ट हो जाती है। अब अगर यहाँ तुम लोग सोच रहे हो कि नोबारा तो गई भाई, अब ये कैसे भिड़ेगी, तो तुम यहाँ पर गलत हो। नोबारा साकुरा नहीं है जो कि यूजलेस तरीके से मर जाए। सीजन 1 और 2 में काफी ज्यादा डिफरेंस है और नोबारा का डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है और नोबारा अपने नेल्स को माहितो की तरफ शूट करती है, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और माहितो को भी नोबारा की तरफ से सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचता है। अब इसी पॉइंट पे नोबारा खुद से प्रॉमिस करती है कि वो इतादोरी के पास माहितो की डेड बॉडी लेके जाएगी ताकि वो उसे देख के खुश हो सके। अब यहाँ पैनल शिफ्ट होता है माहितो और इतादोरी की तरफ, जहाँ माहितो ह्यूमंस का इस्तेमाल करता है इतादोरी के अटैक से शील्डिंग की तरह, और इवन वो इतादोरी की तरफ ह्यूमंस भी फेंकता है, और क्योंकि इतादोरी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था तो वो सारे अटैक्स खुद पे ले लेता है। लेकिन माहितो कहाँ रुकने वाला था। जब इतादोरी उन सभी ह्यूमंस को संभाल रहा था तो उसे पता चलता है कि माहितो ने एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा, उन सबको ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बना दिया, और वो इतादोरी के सामने उन सबको फोड़ते हुए रूथलेसली मारता है ताकि इतादोरी और भी कमजोर पड़ जाए। अब यहाँ पर इतादोरी और माहितो की फाइट में माहितो भारी पड़ रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम माहितो के क्लोन और नोबारा की बैटल में नोबारा काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पर माहितो का क्लोन सोचता है कि नोबारा को शायद पता नहीं कि मैं क्लोन हूँ, ओरिजिनल माहितो के कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए इस बात का वो फायदा उठाता है और नोबारा को सिग्निफिकेंट डैमेज देता है। यहाँ क्लोन नोबारा से कहता है कि तुम्हारे किसी भी अटैक का मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इसके जवाब में नोबारा कहती है कि मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन कभी कभी तुम्हें चीजों को ट्राई करके भी देखना पड़ता है, जिसपे नोबारा क्लोन की तरफ बहुत सारी पिन्स थ्रो करती है, जिसे वो क्लोन काफी अच्छे से डॉज कर लेता है। अब यहाँ पर नोबारा एक बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है और वहां से एक नीडल नीचे थ्रो करके शूट करती है, जिसपे क्लोन को तो कुछ समझ नहीं आता है कि भैया ये बंदी कर क्या रही है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि नोबारा के स्पिन शूट की वजह से माहितो के सारे पार्ट्स में नीडल्स घुस चुके हैं। दरअसल नोबारा ने बहुत सारे नीडल जमीन पर ऐसे ही पटक दिए थे और एक नीडल शॉट से उसने सारे नीडल को माहितो की तरफ अलाइन करते हुए शूट कर दिया। इसे तुम बेसिक फिजिक्स कोलिजन की थ्योरी से भी समझ सकते हो, लेकिन मैं उसके इतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब यहाँ नोबारा माहितो के छाती पर बैठ जाती है और यहाँ पर वो यूज करती है रेजोनेंस और सीधा माहितो के मुंह पे दे मारती है वो नीडल। अब इसी अटैक की वजह से हम देखते हैं कि इतादोरी के पास जो माहितो है उसको भी काफी सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा है, और अब ये कैसे है मैं अभी तुमको बताता हूँ। दरअसल रेजोनेंस एक ऐसा अटैक है जो कि अपने ओपोनेंट के सोल को टारगेट करती है, और अब क्योंकि माहितो का क्लोन और माहितो एक ही सोल शेयर करते हैं, तो अगर उनमें से किसी की भी सोल को हिट हुआ तो ऑटोमेटिकली उसके अगले क्लोन या फिर उसके अगले फॉर्म के ऊपर भी डैमेज पहुंचेगा।
अब इतना खतरनाक डैमेज खाते ही माहितो सोचता है कि फिलहाल के लिए उसकी नेचुरल एनिमी इतादोरी नहीं, दरअसल वो तो नोबारा है। अब यहाँ नोबारा माहितो के क्लोन को बताती है कि तुम्हारा कर्स स्पिरिट इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब तुमने पहले मुझे अटैक किया था तब तुम चाहते तो तुम मेरी सोल को आराम से मैनिपुलेट कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम माहितो के कोई क्लोन या डबल की तरह हो जो कि उसकी इनिशियल कर्स टेक्निक यूज ही नहीं कर सकता, जिसपे माहितो काफी क्रीपी तरीके से हंसते हुए कहता है सही जवाब। और अब क्योंकि नोबारा के अटैक की वजह से माहितो पैरालाइज या फिर काफी स्लो मूव कर रहा था, इतादोरी माहितो के ऊपर एक तगड़ा सा पंच लैंड करता है और दीवार की तरफ स्मैश करता है। और यहाँ पर इतादोरी कंटिन्यूअसली माहितो की तरफ पंचेस लैंड करता रहता है और वो मन ही मन नोबारा को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो इतादोरी काफी ज्यादा लोनली फील कर रहा था। लेकिन अब उसका हौसला बढ़ चुका है कि उसके साथ लड़ने वाला भी कोई व्यक्ति है। पैनल शिफ्ट होता है नोबारा की तरफ, जहाँ पर नोबारा सोचती है कि अब क्योंकि रेजोनेंस की वजह से माहितो की अटैक्स काफी ज्यादा स्लो हो चुके हैं, अब शायद नोबारा के पास एक परफेक्ट चांस है उसे एक्सरसाइज करने का। लेकिन अचानक से माहितो का क्लोन सोचता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। इस पे नोबारा को कुछ समझ में नहीं आता और वो भी उसके पीछे भागना चालू कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इतादोरी के अटैक से बचने के लिए माहितो ने अपने सोल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और यहाँ इतादोरी माहितो के मेन सोल पार्ट को ढूंढने की कोशिश करता है और कर्स एनर्जी के फील्ड से वो उस पार्ट को ढूंढ भी लेता है और उसे एक ही किक में खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर माहितो ने इतादोरी को चकमा दे दिया था, दरअसल उसकी मेन सोल पार्ट तो किसी और में छुपी थी और वो इतादोरी से भागने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि माहितो की सोल और ओरिजिनल माहितो दोनों ही भागते हुए एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब उन दोनों ने इतादोरी और नोबारा को आमने सामने ला दिया है। और यहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों ने अपनी पोजीशन पर स्विच कर ली है, मतलब ओरिजिनल माहितो नोबारा की तरफ गया है और उसका क्लोन इतादोरी की तरफ। और जैसे ये चीज इतादोरी नोटिस करता है, वो नोबारा को चिल्लाते हुए भागने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और माहितो ने नोबारा के फेस को छू लिया था। दरअसल जैसे उन दोनों ने प्लेसेस स्विच की थी तो काइंड ऑफ नोबारा के लिए ब्लाइंड स्पॉट बन गया था और नोबारा पहचान नहीं पाएगी कौन सा माहितो असली है। और उसने इवेंचुअली अपना गार्ड भी डाउन कर लिया, मतलब डिफेंस मोड में थी ही नहीं वो। अब यहाँ पर इतादोरी माहितो के क्लोन के छिथड़े उड़ा के उसे खत्म कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुगिसाकी काफी ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, क्योंकि उसको पता है कि माहितो ने उसे छू लिया है और अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ हमें आगे नोबारा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि हम कभी और डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ नोबारा साथ ही साथ अपने और दूसरे फ्रेंड्स के साथ अपने सारे मोमेंट्स को याद करती है और अब यहाँ इतादोरी से कहती है कि सॉर्सरर इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी। और हम देखते हैं कि नोबारा की आंख के पास भी वही पैच मार्क्स आ चुके हैं जो कि माहितो के कर्स टेक्निक से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि इतादोरी के मुंह के सामने माहितो की वजह से नोबारा की एक आंख फट के बाहर निकल चुकी है। और इसी दिन के बाद हम देखते हैं कि नोबारा यहाँ पर नीचे पड़ी हुई है और उसका लेफ्ट आई पोर्शन पूरा उड़ चुका है। अब ये सब देखे इतादोरी अपने फ्रेंड्स के साथ सारे मोमेंट्स को फिर से याद करता है कि कैसे नोबारा उसकी एक अच्छी दोस्त थी। और यहाँ पर इतादोरी का इमोशनल बैलेंस अपने थ्रेशोल्ड से पार हो चुका था। चोसो से हारना, सुकुना का रैम्पेज और इवन नानामी की डेथ, इन तीनों ने इतादोरी को पहले ही पूरी तरीके से तोड़ रखा था और अब कुगिसाकी भी हार चुकी है। इन सभी चीजों ने इतादोरी को अपने मेंटल ब्रेकडाउन के लिमिट तक पुश कर दिया था। और यहीं पर माहितो बिना चांस गवाए यूज करता है ब्लैक फ्लैश, जो कि इतादोरी को काफी क्रिटिकल हिट देती है। और यहीं पर माहितो इतादोरी को काफी ज्यादा पीटता है और वो पीटते हुए इतादोरी से एक ही बात कहता है, तुमने सोचा होगा कि तुम यहाँ पर कोई पेस्ट कंट्रोल करोगे, भूत भगाने आओगे, अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़े हीरो समझ रहे थे और तुम सोच रहे थे कि काफी सारे कर्स स्पिरिट को हरा दूंगा। बच्चे, ये एक वॉर है, कोई बैटल नहीं ताकि कोई डिसाइड कर सके कौन गलत है। यहाँ दोनों साइड अपने अपने ट्रूथ्स और अपने अपने पर्सपेक्टिव्स के लिए लड़ते हैं। और जैसा मैंने कहा, तुम ही मैं हो, मतलब तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। जहाँ पर मैं दूसरों को मारने से पहले एक भी बार नहीं सोचता और यहीं पर तुम मेरे कंप्लीट ऑपोजिट हो। तुम लोगों को बचाने से पहले एक भी बार नहीं सोचते। ये पूरी वर्ल्ड बस यही डिसाइड करेगी कि ह्यूमंस की डिग्निटी बचेगी या फिर कर्स स्पिरिट के इंस्टिंक्ट। तुम्हें इतनी बेसिक बात तक रियलाइज नहीं हुई थी और तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा दोगे। चलो मुझे एक बात बताओ इतादोरी, क्या तुमने कभी भी कर्सेस को मारने से पहले गिनती बंद की है? नहीं ना, तुम हमेशा हर किसी की मौत की गिनती रखते हो, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पागलपन है। मैं किसी को भी मारने से पहले ये नहीं गिनता कि मैंने अब तक कितने लोगों को मारा। मुझे मजा आता है तो मैं मारता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं भी इवेंचुअली तुम्हें भूल जाऊंगा। और सर कहते ही माहितो अपने हाथ को एक खंजर की शेप में कर देता है और इतादोरी के ऊपर वार करता है। लेकिन अचानक से वो देखता है कि इतादोरी तो वहाँ से गायब हो चुका है और वहीं पर एंट्री होती है इस बंदे की। जी हाँ, इतादोरी का बेस्ट ऑफ फ्रेंड आ चुका है और माहितो पे उसके ऊपर हमला करने से पहले ही उसने माहितो से अपनी जगह स्विच कर ली थी।
अब यहाँ माइटो टोडो की टेक्निक से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और उसे ये रियलाइज हो जाता है कि यही वो बंदा था जो कि हानामी से भिड़ा था। और इसी पॉइंट पे हाराटा भी टोडो के पास आता है और वो कहता है कि उसने नोबारा को ट्रीट किया है, इस पे टोडो भी हाराटा को इतादोरी को भी ठीक करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर इतादोरी अपनी कंप्लीट फाइटिंग स्पिरिट खो चुका था। यहाँ इतादोरी कहता है कि नानामी मर चुका है, कुगिसाकी भी मर चुकी है, सुकुना ने इतने सारे लोगों को मार दिया और मैं इतने सारे लोगों को बचाने की भी कोशिश की और लेकिन मैं असफल रहा। इतादोरी आगे कहता है कि वो कुछ नहीं है बल्कि बस एक मर्डरर है और वो इस बात के लिए खुद को कभी भी माफ नहीं करेगा। अब यहाँ माहितो इतादोरी की तरफ सरप्राइज अटैक करता है जिसपे टोडो माहितो और हाराटा की प्लेसेस स्विच करता है और माहितो के खतरनाक से किक देता है। और अब यहाँ टोडो इतादोरी का हौसला बढ़ाता है ये कहते हुए कि इतने नैरो माइंडेड भी मत रहो, हम सब लोग दूसरे सॉर्सरर्स हैं, तुम, मैं, कुगिसाकी और इवन नानामी भी। हमारे जिंदगी में ऐसे ऊपर नीचे चीजें तो होती रहती हैं या फिर इतने सारे बैड लक्स तो होते रहते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को खोते हैं लेकिन हमें इन सभी मिसफॉर्चून्स को हमारी पोटेंशियल को लिमिट करने नहीं देना है। हमारे जिंदा रह के आगे बढ़ने में ही हमारे फ्रेंड्स की जीत है। तुम्हारे ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा उसे पालन करना है या फिर उसका जवाब तुम्हें परफेक्टली देना है। और अब तो उस बात का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पर हाराटा इतादोरी को हील करता है और वो कहता है कि उसने नोबारा को भी ट्रीट किया था लेकिन नोबारा की पल्स भी बंद हो चुकी है और उसने सांस लेना भी बंद कर दिया है। तो हाराटा कहता है कि अगर नोबारा बाद में मर गई तो वो दोषी नहीं ठहरेगा। लेकिन वो आके भी कहता है कि चिंता मत करो, उसके चांसेस 0 नहीं है, बस इतना समझ लो कि उसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। जिस पर इतादोरी के मन में एक छोटी सी होप जागती है और वो कहता है ठीक है। और यहीं पर माहितो टोडो से लड़ता है जिसपे टोडो माहितो को खुद को छूने ही नहीं देता। तो इसलिए माहितो टोडो की तरफ एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन फेंकता है और यहाँ पर माहितो कहता है कि कम ऑन स्विच करो ना और देखना इस बार मैं पक्का तुम्हारे नेक्स्ट स्विचिंग लोकेशन को गेस कर लूंगा। और यहाँ पर माहितो को अपनी ट्रू सोल की एसेंस फील होती है जैसे कि वो कोई इवॉल्व कर रहा है। और यहीं पर टोडो अपनी जगह बदल लेता है इतादोरी के साथ जो कि पहले अपने फिस्ट को चार्ज कर चुका है। और यहाँ पर वो नानामी और सबसे माफी मांगता है कि उसने अपनी की गई सिंस एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल किया था इन सभी चीजों से भागने के लिए। और इसी के साथ वो माहितो की तरफ देता है एक खतरनाक सा ब्लैक फ्लैश जिसपे माहितो दूर जाके गिरता है। और यहीं पर द लेजेंडरी ड्यूओ इतादोरी एंड टोडो की फिर से फॉर्म हो जाती है और माहितो वर्सेस इतादोरी एंड टोडो फिर से बैटल शुरू हो जाती है। यहाँ इतादोरी और टोडो माहितो के ऊपर भारी पड़ते हैं और माहितो को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं टोडो की स्विचिंग। यहाँ माहितो एनालाइज करता है कि इतादोरी के पास अभी भी सिर्फ 10% सोल बची है, टोडो अपने 100% में है और माहितो अभी फिलहाल के लिए अपने 40% सोल में काम कर रहा है। कुगिसाकी के अटैक्स, ब्लैक फ्लैश, उन सभी चीजों ने माहितो को काफी हद तक कमजोर कर दिया था और यहाँ वो डिसाइड करते हैं कि उसे इस स्विचिंग का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो टोडो की तरफ अपना एक अटैक इस्तेमाल करता है लेकिन टोडो अपनी जगह बदल लेता है एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन की तरफ। तो माहितो फिर से शॉक होता है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टोडो नॉन लिविंग बीइंग से भी अपने आप को स्विच कर सकता है। और यहीं पर टोडो इस्तेमाल करता है ब्लैक फ्लैश और माहितो को दूर भेज देता है। अब यहाँ माहितो कहता है कि चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग अटैक्स मार ले या फिर कितने भी ब्लैक फ्लैश मार ले, जब तक वो उसके सोल को टारगेट नहीं करेंगे उनके सारे अटैक्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट ये थी कि इन तीनों ने अपने पावर का 120% अनलॉक कर लिया था। मतलब चीजें अब से काफी सीरियस होना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ माहितो अपने मुंह से काफी सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस की उल्टी करता है और इस्तेमाल करता है सोल मल्टीप्लिसिटी बॉडी रेपेल जिससे वो काफी सारे ट्रांसफिगर्ड स्पिरिट्स कंडक्ट करता है और इतादोरी और टोडो की तरफ लॉन्च कर देता है जो कि लिटरली पूरी बिल्डिंग और ग्राउंड्स को तोड़ रहे थे। लेकिन टोडो और इतादोरी कहाँ रुकने वाले थे। टोडो अपनी टेक्निक यूज करता है और माहितो को जड़ से पकड़ लेता है और यहीं पर इतादोरी माहितो के सिर को फुटबॉल की तरह किक करके उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पर आता है एक और ट्विस्ट। माहितो अपने बॉडी को दूसरे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन में कन्वर्ट कर लेता है और अपने सिर से ही अपने दूसरे बॉडी को ग्रो कर लेता है और यहीं पर वो फिर से इस्तेमाल करता है सोल मल्टीप्लिसिटी पॉलीमॉर्फिक सोल आइसोमर जिससे वो एक और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन क्रिएट करता है जो कि बाकी सबसे काफी अलग था। और अब जहां ये फाइट 2v1 चल रही थी अभी ये फाइट 2v3 हो चुकी है। मतलब अभी यूजी और टोडो को लड़ना पड़ेगा माहितो के ओरिजिनल बॉडी से, माहितो के सिर वाले बॉडी से और एक और सोल आइसोमर से। अब यहाँ टोडो उस सोल आइसोमर के एक्सपीरियंस से उसे जज करता है और वो कहता है कि ये आसपास ग्रेड 2 या ग्रेड 3 का हो सकता है तो इसे हराना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। वेल यहाँ पर टोडो गलत था क्योंकि उसके एक ही अटैक से उसे पता चल गया कि उसने सोल आइसोमर को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब उस आइसोमर के अटैक से टोडो एक बिल्डिंग को तोड़ते हुए अंदर गिरता है और यहीं पर टोडो वापस उठ के अपने स्विचिंग अटैक का इस्तेमाल करके उस सोल आइसोमर को एक ही हिट में खत्म कर देता है जिसे देखकर टोडो को भी काफी ज्यादा शौक होता है कि सोल आइसोमर की पावर तो इतनी ज्यादा थी लेकिन ये एक ही हिट में कैसे खत्म हो गया। और जहां वो देखते हैं कि उसकी तरफ 2 सोल आइसोमर्स और आ रहे हैं और अब यहाँ टोडो उन दोनों को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ यूजी माहितो के साथ अकेला था और यहाँ माहितो कहता है कि उस गोरिल्ला से तो मैंने छुटकारा पा लिया, अब तेरी बारी। जहाँ माहितो और भी ज्यादा ट्रांसफिगर सोल से वो इस्तेमाल करता है लेकिन इतादोरी भी माहितो को अच्छा काउंटर देता है। अब यहाँ माहितो इतादोरी का पाँव
पाँव पकड़ के उसे बाहर फेंक देता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि टोडो ऑलरेडी इतादोरी को ज्वाइन कर चुका है। इसमें माइटो और भी ज्यादा शॉक्ड होता है कि उसने 2 सोल आइसोमर्स को ऐसे ही खत्म कर दिया। अब यहाँ माइटो रियलाइज करता है कि अब वो मुश्किल में पड़ा है, क्योंकि अगर वो डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा तो उसे सुकुना मार देगा। और माइटो के लिए बैरियर टेक्निक्स भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो सिर्फ और सिर्फ इतादोरी को अपने डोमेन में रख सके और टोडो को बाहर भेज सके। लेकिन यहीं पर माइटो आउट ऑफ नोवेयर यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, जिसे देख के इतादोरी और टोडो दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये एक सुसाइड थी। लेकिन यहाँ माइटो कहता है इट्स ऑल और नथिंग, मतलब यहाँ पर माइटो को रिस्क लेना ही पड़ा, वरना उसका अंत तो तय था। और ऐसा कहते ही माइटो इस्तेमाल करता है डोमेन एक्सपेंशन फॉर 0.2 सेकेंड्स। माइटो के डोमेन खोलते ही टोडो बिना कोई टाइम वेस्ट के सिंपल डोमेन खोल देता है, ताकि वो माइटो के डोमेन अटैक से बच सके। और इतादोरी माइटो की तरफ फुल स्पीड से भागने लगता है ताकि उसे एक्सरसाइज कर सके, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी लेट हुआ तो ट्रांसफिगरेशन काम करना चालू कर देगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी फास्टेस्ट माइटो ही था, क्योंकि डोमेन ही उसका है, और वो ट्रांसफिगरेशन कास्ट कर देता है। अचानक से पैनल शिफ्ट होता है और माइटो और सुकुना आमने सामने रहते हैं। यहाँ माइटो सुकुना से कहता है कि अब शायद क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि अभी के लिए तो मैं सेफ हूँ। जिसपे वो आगे भी ये कहता है कि शायद तुमने इतादोरी को ज्यादा अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब इतादोरी मरने वाला है और तुम स्विच हो गए उसके साथ। और ऐसा कहते ही माइटो का डोमेन कास्ट होना खत्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि माइटो का डोमेन टोडो की सिंपल डोमेन से भी फास्ट था, तो इसलिए उसका इन्फेक्शन टोडो के हाथ पर फैलना चालू हो जाता है, जिसे देख के बिना कोई टाइम वेस्ट किए टोडो अपना हाथ ही काट देता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए माइटो इस्तेमाल करता है ब्लैक फ्लैश टोडो के ऊपर। लेकिन टोडो भी काफी ज्यादा फास्ट था, उसने अपने सारी कर्स्ट एनर्जी अपने पेट के ऊपर लगा दी थी ताकि माइटो के ब्लैक फ्लैश का असर काफी हद तक कम जाए। अब यहाँ मौका देखते ही माइटो टोडो के ऊपर ट्रांसफिगरेशन यूज करने जाता है, लेकिन टोडो माइटो का हाथ का इस्तेमाल करके अपना क्लैपिंग टेक्निक परफॉर्म कर लेता है और वो स्विच करता है इतादोरी से, जो कि पहले ही अपना अटैक छोड़ चुका है, और इतादोरी माइटो के मुंह पे देता है फिर से एक और ब्लैक फ्लैश। और यहाँ हम देखते हैं कि टोडो ने जैसे ही माइटो का हाथ छुआ था, उसने काफी कम टाइम के लिए छुआ था, लेकिन फिर भी उसके हाथ पे काफी हद तक इन्फेक्शन फैल चुकी थी, तो इसलिए उसका हाथ कुछ ज्यादा इफेक्ट हुआ नहीं। अब यहाँ टोडो जमीन पे लेटे हुए सारी चीजें इतादोरी के हाथ में देता है और यहाँ पर माइटो इस्तेमाल करता है सोल मल्टीप्लिसिटी और समन करता है फिर से पॉलीमॉर्फिक आइसोमर, जिसका यूज पलक झपकते खात्मा कर देता है। अब यहाँ माइटो और भी आइसोमर्स कास्ट करता है और इसी बीच में माइटो को पता चलता है कि वो अपने सोल के ट्रू एसेंस को फील कर पा रहा है, यानी कि उसका ट्रू फॉर्म। और यहीं पर वो इस्तेमाल करता है आइडल ट्रांसफिगरेशन, इंस्टेंट स्पिरिट बॉडी ऑफ डिसऑर्डर्ड किलिंग। बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन एम्बैरेस तो लग ही रहा है। और इसी के साथ माइटो अनलॉक करता है अपना ट्रू फॉर्म। अब यहाँ इतादोरी भी कंफ्यूज था कि माइटो के इस्तेमाल किए गए आइडल ट्रांसफिगरेशन से ये काफी ज्यादा अलग था। और यहाँ माइटो कहता है कि उसने ब्लैक फ्लैश अच्छे खासे तरीके से सीख लिया है और वो अपने इस फॉर्म को द ट्रू अनब्राइडल्ड सोल कहता है। और यहीं पर वो कहता है कि जैसे ही मैं तुम्हें मार दूंगा मैं सच में जन्म लेने वाला हूँ। मतलब माइटो की ट्रू फॉर्म के फिर से जन्म लेने की बात कर रहा था वो। और इसी के साथ इन दोनों के बीच में फाइट फिर से चालू हो जाती है, जिसमें इतादोरी के किसी भी अटैक का माइटो के ऊपर असर बिल्कुल नहीं हो रहा था और उल्टा माइटो के अटैक से काफी ज्यादा लीथल और डेड दिख रहे थे। यहाँ इतादोरी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके पंचेस भी लैंड करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि माइटो की बॉडी अभी काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है और उल्टा माइटो के अटैक से इतादोरी को कुछ ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे थे और यहाँ पर माइटो का पल्ला भारी पड़ रहा था। यहाँ माइटो इतादोरी का सर पकड़ता है और नीचे जमीन में स्मैश कर देता है। अब यहाँ इतादोरी रियलाइज करता है कि अब उसके किसी भी अटैक्स का उसके माइटो के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला, उसे माइटो को ब्लैक फ्लैश से हिट करना पड़ेगा। और हमें बताया जाता है कि ऐसा कोई भी सॉर्सरर नहीं है जो कि ब्लैक फ्लैश को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है कि माइटो भी अपने लिमिट पे आ चुका है, मतलब वो भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। उसने अपने ट्रू फॉर्म को कम्प्लीटली मास्टर नहीं किया है, क्योंकि ब्लैक फ्लैश का असर डोमेन एक्सपेंशन तक यूज कर चुका है बंदा, और इवन टोडो और यूजी से सीरियस डैमेज भी खा चुका है। तो लिमिट पे आना तो बनता है। मतलब अब यहाँ पर इतादोरी और माइटो दोनों में से किसी को तो फाइट को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, और जो भी फाइट को पहले खत्म करेगा वो जीत जाएगा। तो अब यहाँ इन दोनों की फाइट फिर से चालू हो जाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ पंच लैंड करते हैं। अब यहाँ माइटो बीच में प्रेडिक्ट कर लेता है कि इतादोरी ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। तो ये सोचता है कि वो अटैक को अवॉइड करेगा और जिस पार्ट के ऊपर पंच करेगा वो उस पार्ट को रीसेट करके उसके पंच को नलिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर माइटो सोचता है कि बाजी उसके हाथ में है, और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे माइटो सोचता है। यूजी उसी पार्ट पे पंच करता है और यहाँ पर माइटो कहता है आई विन, और वो यूजी के ऊपर पंच लैंड करने वाला होता है। लेकिन यहीं पर आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। दरअसल यूजी ने माइटो के ऊपर ब्लैक फ्लैश इस्तेमाल नहीं किया था। दरअसल उसने डिलेड सेकंड इंपैक्ट पंच किया था, जो कि यूजी सीजन 1 से ही प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था। लेकिन अब यूजी का उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल आ चुका है और वो उस अटैक का नाम देता है डाइवर्जन फिस्ट। और अब यहाँ माइटो यूजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहां से आवाज आती है टोडो की, जो कि माइटो को कह रहा होता है मेरी आर्म तो बस एक डेकोरेशन थी, दरअसल मैं अपने कर्स टेक्निक को तो अपने सोल से कंट्रोल करता हूँ। जिसकी आवाज सुनते ही माइटो पीछे अटैक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टोडो वहां पर था ही नहीं। अब
अब यहाँ टोडो कहता है कि तुम मेरे उस क्लैपिंग वाले कर्स टेक्निक की बात कर रहे हो, वो तो कब की खत्म हो चुकी है जब तुमने मेरा हाथ काटा। और यहीं पर यूजी इस्तेमाल करता है माहिटो के ऊपर ब्लैक फ्लैश और उसे दूर भेज देता है हवा में उड़ाते हुए। और अब यहाँ माहिटो अपनी ट्रू फॉर्म को खो चुका है और वो लिटरली डर के माने कांप रहा था। वो लिटरली उल्टी करता है ताकि वो चेक कर सके उसके पास और कोई ट्रांसफिगर ह्यूमंस बचे हैं कि नहीं, लेकिन बैड लक माहिटो के पास और कोई भी ट्रांसफिगर ह्यूमंस नहीं बचे थे। अब यहाँ इतादोरी कहता है कि तुम सही थे माहिटो, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। मैं हमेशा से तुम्हें रिजेक्ट करना चाहता था और खुद को समझा रहा था कि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हूँ और तुम गलत कर रहे हो, लेकिन अब इन सभी बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अगर तुम कोई और कर्स पीरियड भी बन के आ गए ना तो मैं फिर भी तुम्हें मार दूंगा। तुम अपना नाम बदलो, ओलिया बदलो, मैं तुम्हें फिर भी मार दूंगा। मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई रीजन या मीनिंग की जरूरत नहीं है। और यहाँ लिटरली माहिटो अपनी जान के लिए इतादोरी से बच के भाग रहा था। वो इवन भाग भी नहीं पा रहा था, वो तो रेंग रहा था। और यहाँ पर इतादोरी को एज ए हंटर कंपेयर किया गया है और माहिटो को एज ए भागोड़ा। लेकिन तभी एंट्री होती है स्यूडो गेटो की, जिसे देख के इतादोरी भी शॉक हो जाता है। और सिर्फ इतादोरी ही नहीं बल्कि इसे देख के तो माहिटो भी शॉक हो जाता है। और यहाँ गेटो माहिटो से पूछता है क्या मैं तुम्हें बचाऊं। यहाँ इतादोरी गेटो की तरफ चार्ज करता है ताकि वो माहिटो की तरफ पहुंच सके, लेकिन स्यूडो गेटो एक या दो अटैक्स में इतादोरी को कंप्लीटली ढेर कर देता है। और यहाँ पर इवन माहिटो गेटो की तरफ अटैक करता है, लेकिन गेटो माहिटो को एक्सोरसाइज करके उसे कंज्यूम कर लेता है। मतलब वही जो ओरिजिनल गेटो की टेक्निक कर्सेस को हरा के उसको एक्सोरसाइज कर लेना। और यहीं पर इतादोरी शॉक में रहता है और केंजा को बाजी मार लेता है। और यहीं पर खत्म होती है कर्स पीरियड माहिटो की स्टोरी और यूजी और माहिटो की बैटल भी, जहां हमने इतादोरी और माहिटो के बीच में एपिक बैटल को नोटिस किया और किस तरह गेटो ने माहिटो को धोखा दिया। और अगर हम माहिटो के डेथ के बारे में बात करें तो माहिटो तो एक तरह से मर ही चुका है, लेकिन उसकी सोल नहीं मरी है। गेटो उसकी सोल इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि गेटो इस्तेमाल कर सकता है कर्स मैनिपुलेशन। शायद गेटो आगे भी माहिटो का इस्तेमाल करे, क्योंकि माहिटो था ही इतना ज्यादा खतरनाक कर्स। और ये सब तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। मैं आगे और भी एपिक मांगा फाइट्स को कवर करने वाला हूँ, तो अगर उसका तुम्हें इंतजार है और अगर उस तक तुम्हें पहुंचना है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।